सिर दर्द हुआ गोली खा ली, देह हाथ दर्द हुआ गोली खा ली, दांत दर्द हुआ गोली खा ली, गोली 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 खाई है तो सिर्फ गोली, कभी इसके साइड इफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा मिलोड। ये जो आप दर्द की दवा खाते हैं, क्या यही दवा इससे भी ज़्यादा बड़ा दर्द की वजह है? आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ये जितना पेन किलर आप खाते हैं, कोई बात पे उठा के पेन किलर खा लेते हैं, पैरासीटामोल खा लिए, कभी आइब्यूप्रोफेन खा लिए, ये जितना भी दर्द का दवा है इसका हम पूरा आज चिट्टी पिट्टी खोल के आपके सामने में रखने जा रहे हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या है, किस तरह से ये आपके शरीर में काम करता है और आपके बॉडी के फंक्शन के साथ ये किस तरह से छेड़खानी करता है, आइए आज की वीडियो में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये पेन किलर जो है ये काम कैसे करता है। तो देखिए, आपको चोट लगता है, कहीं भी चोट लगा, अब आप मान लीजिए कि सांड की तरह चलते हुए जा रहे हैं, मस्त एकदम अपने दुनिया में चल रहे हैं, ठीक है। अब अचानक से आपको किधर से आया, कोई कील चुभ गया या फिर किसी चीज़ में आपको खटक से लगा, आपका स्किन फट गया, कुछ भी हो गया आपको, तो अब आपको पता कैसे चलेगा? हाँ, आप तो कहिए तुरंत दर्द होने लग जाएगा, लेकिन यही तो बात समझना है कि ये दर्द होने कैसे लग जाता है, तब आपको समझ में आएगा कि पेन किलर करता क्या है। अब देखिए, शरीर क्या करता है, शरीर के पास जो है ना डाकिया होता है ना, गांव घर में देखे होंगे, डाकिया आता है पोस्ट कार्ड लेके, डाक लेके, वो कोई संदेशा लेके आता है। तो ऐसे ही शरीर में जो है हमारा एक डाकिया होता है, हर काम के लिए ना अलग अलग डाकिया होता है शरीर में। अब जैसे कि मान लीजिए पेन को अगर वो करना है, कम्युनिकेट करना है, कहीं पे पेन अगर दिखाना है, तो एकरा लिए शरीर में जो डाकिया होता है वो मेन होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का। यही बताता है, ये जब ही रिलीज होगा ना शरीर में तो आपको दर्द होना शुरू होगा, कहीं पे कुछ हुआ तो ये रिलीज होगा। तो ये बेचारा का कोई गलती नहीं है, ये आपको बताता है कि रे बैला सुन इधर, तुम जो इधर जा रहा है दौड़ ले, तोरा यहाँ पे कांटी लग गया है, तोरा यहाँ पे इधर अगर ये दर्द नहीं होगा तो आपको पता चला वहाँ पे फट गया है, आपका पूरा का पूरा ब्लड लॉस हो गया शरीर का, आपको पता भी नहीं चला। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये डाकिया क्या है, बहुत ज़रूरी है। अब इसको एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए कि ये आप जो है, ये शरीर आपका घर है, ठीक है, आपका शरीर आपका घर है। अब इस घर पे हमला होने वाला है या फिर इस घर पे हमला हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको अभी तक पता नहीं है। ये है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, यानी कि कोई आदमी है या फिर आप सैनिक रख रखे हैं, ऐसा सोचिए कि कोई सैनिक है, ठीक है। ये क्या किया, आपको दौड़ के आया बताने के लिए, मालिक मालिक अपना जो है ना घर, अपना जो घर है, शरीर है, एक ऊपर हमला हुआ है, एक ऊपर चोट लगा है। तो ये आया आपको बताने के लिए। हाँ, उसमें थोड़ा सा दर्द भी होता है, काहे कि एक बेचारा का काम है, दर्द नहीं देगा तो आदमी सुनेगा थोड़ी, तब तो आदमी मस्त एकदम चलते रहेगा, पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको दर्द भी होता है। तो हम लोग क्या बुद्धियारी करते हैं, अब यहाँ पे जो समझदार आदमी होगा वो क्या करेगा, जिस वजह से हमला हुआ है या फिर उसको फिक्स करने का कोशिश करेगा ना कि हमला क्यों हुआ है, या फिर उससे लड़ने का तरीका ढूंढेगा, जो असली अटैकर है उससे लड़ने का तरीका ढूंढेगा। लेकिन चूंकि हम लोग होमो सेपियंस है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रजाति पूरा विश्व में, पूरा जहान में, जो कि हम लोग क्या करते हैं, डाकिया को ही मार देते हैं। जो आपके पास इन्फॉर्मेशन लेके आया ना, हम लोग एकड़े मार देते हैं सबसे पहले कि तुम साला चुप रहो, तुम कौन चीज़ बताने आया है। ये होता है पेन किलर का काम, ये आपके डाकिया को शांत करता है। चोट लगने का वजह से पेन किलर का कोई लेना देना नहीं होता है। अब जब आप इसको मार देते हैं तो आपको लगता है कि आहा दर्द तो मेरा ठीक हो गया है। दर्द एक्चुअली में कभी ठीक होता ही नहीं है। होता क्या है कि वो अब संदेश नहीं पहुंच रहा है, ट्रांसमिटिंग सिस्टम, जो संदेश पहुंचाने का सिस्टम था, आप उसको तोड़ दिए हैं। अब यहाँ तक आप समझ गए कि चोट लगने के बाद क्या होता है, सिग्नल रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है इसको मीडिएट करने का काम करता है और आपको पता चलता है। अब आइए इससे आगे जानते हैं। इसको आपको हम जो है ना एक और एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है ना हड्डी टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। तो आपका जब फ्रैक्चर हुआ तो आपको बहुत बेतहासा दर्द होगा, ठीक है। अब जब दर्द होता है तो आप क्या करते हैं, पेन किलर लेते हैं। इस कंडीशन में पेन किलर लेना गलत भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि बेतहासा दर्द हो रहा है। तो जब आप पेन किलर लेते हैं तो ये क्या करता है, आपका दर्द को मीडिएट करता है, मतलब दर्द जो हो रहा था, जो वो केमिकल रिलीज हो रहा था उसको कम कर रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, आपका दर्द आराम हो जाएगा। लेकिन क्या इससे फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा पेन किलर से? एकदम नहीं होगा। मतलब इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसको प्रॉपर वहाँ पे डॉक्टर के पास सलाह लेके जो उसमें करना पड़े वो चीज़ आपको करना पड़ता है। तो ऐसे ही हर चीज़ बॉडी में इस तरह से ही काम करता है। कुछ समय तक आप देखिएगा कि जब आप टैबलेट खाए हैं तो दर्द आपका आराम रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, वापस से दर्द आ जाता है। काहे कि वो जो मेडिसिन का असर था वो कब तक उसको दबा के रख सकता था, जब तक वो मीडिएटर को रोक रहा था तब तक वही आपको वो दर्द जो है महसूस नहीं होता है। जैसे ही उसका मेडिसिन का असर खत्म हुआ वापस से आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म होता है। अब आइए समझते हैं पेन किलर का नुकसान क्या क्या है। ये जो हम
लेमन जूस की तरह पेन किलर को चट से ले लेते हैं किसी भी काम में। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझिए कि एकरा कितना बड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। देखिए, सबसे पहले ये 5 गो का लिस्ट हम यहाँ पे निकाले हैं, आपके घर में पक्का इसमें से एगो मिल जाएगा। पैरासीटामोल मिल जाएगा, नहीं तो आइब्यूप्रोफेन मिल जाएगा, नहीं तो डाइक्लोफिनेक मिल जाएगा, नहीं तो निमोसलाइड मिल जाएगा, नहीं तो एस्प्रिन मिल जाएगा। आप जाके घर में देखिएगा, अगर आप देह हाथ दर्द, माथा दर्द, कोई भी दर्द से रिलेटेड कोई दवाई घर में उठा के लाए होंगे, एकड़े 5 गो में से एगो होगा। अब सबका हम लॉन्ग टर्म आपको रिस्क दिखाते हैं। अगर आप पैरासीटामोल रेगुलर ले रहे हैं तो दुनिया में जितना मतलब नसेड्स कैटेगरी का ड्रग होता है, जो पेन किलर होता है, वकरा में जो सबसे ख़त्म दवाई एक तरह से कहिए, जो सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट कर सकता है, वो यही है, पैरासीटामोल है। इसका अभी के समय में लिवर डैमेज और लिवर फेल्यूर में इतना परसेंट कंट्रीब्यूशन है कि मतलब लिवर का जितना पेशेंट आता है 50% से ज़्यादा लोग जो है पैरासीटामोल या कि नसेड्स यानी कि पेन किलर के चपेट की वजह से आता है। पेन किलर को लेने की वजह से उसका लिवर डैमेज हो जा रहा है। आप समझिए, दवाई खा रहे थे ठीक होने के लिए और ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अमेरिका में, अभी देखिए अमेरिका में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीका से काम होता है, हम सबको पता है, कहा है कि वहाँ पे हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। वहाँ पे हर साल जो है ना 1 लाख से ज़्यादा केस अभी के समय में पैरासीटामोल पॉइजनिंग का रिपोर्ट किया जा रहा है। आप समझ के देखिए, सिर्फ अमेरिका में। बाकी भारत जिसका पॉपुलेशन इतना बड़ा है, यहाँ उतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, नहीं तो आप सोच के देखिए कि ये कितना बड़ा आंकड़ा हो सकता है। उसके बाद आइब्यूप्रोफेन आपकी किडनी को डैमेज करता है और स्टमक में आपको अल्सर तक करने का क्षमता रखता है, अगर आप इसको भी लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं। फिर डाइक्लोफिनेक, ये भी आपको किडनी डैमेज और हार्ट रिस्क को बढ़ा देता है। फिर निमोसलाइड है, आपको लिवर टॉक्सिसिटी करता है और लिवर को डैमेज करता है। उसके बाद एस्प्रिन है, जो कि स्टमक अल्सर तक करने का खतरा रखता है। तो मतलब आप समझिए कि आपके डेस्क पे जितना भी आप पेन किलर रखे हुए हैं, दर्द की दवाई रखे हुए हैं, वो एक और दर्द को ला सकता है आपके घर में। इससे सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इंडिया में स्पेसिफिकली क्या सब प्रॉब्लम है। देखिए, इंडिया में सबसे पहले तो बहुत इजीली अवेलेबल है। ये ओवर द काउंटर जो होता है ना, कहीं भी जाइएगा ना इजीली आपको दे देगा, बिना वहाँ प्रिस्क्रिप्शन का, ये सब चीज़ के लिए कोई डिमांड करता नहीं है। दूसरा बात है, अवेयरनेस की भी कमी है। लोगों को पता नहीं है कि इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म में तो लोग खा लिया, दर्द चला गया, लेकिन लोगों को लगता है अब हो गया बहुत बढ़िया, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट के बारे में लोग को पता ही नहीं है। और तीसरा बात है कि एडवाइस कल्चर जो है ना इंडिया में, ये आपको चाय और राय फ्री में इंडिया में कहीं मिल जाएगा। आप जाइएगा ना, केकरो पूछ दीजिए, भैया माथा दर्द कर रहा है, जानो डोलो जो है ना 650 खा लो। मतलब कोई आपको चलता फिरता आदमी आपको बता देगा। MBBS का डिग्री लिया है नहीं लिया है वो सबसे कोई मतलब नहीं है। ये आपको कोई भी बता देगा कि जाओ हे टैबलेट खा लो, हे टैबलेट खा लो, ठीक है। लेकिन इस सब चक्कर में हम लोग को नहीं पढ़ना है, अवेयर होना है। तभी आप इस चैनल को फॉलो किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, एक और चीज़ समझिए। जैसे आपको मान लीजिए माथा दर्द कर रहा है, ठीक है। अब माथा दर्द कर रहा है तो आप बिना कुछ सोचे समझे गए, आप क्या किए, तुरंत टैबलेट खा लिए। माथा दर्द शुरू हुआ, 1 मिनट के अंदर टैबलेट खा लिए। अब फिर क्या हुआ, अब जैसे ही टैबलेट खाइएगा तो आपका तत्काल के लिए माथा दर्द ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर शुरू होगा, फिर खा लीजिएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, वही टॉलरेंस वाला कैपेसिटी आना शुरू होगा, जो आपको हम एल्कोहल वाला वीडियो में बताए हैं। अगर नहीं देखें तो भी वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। अब देखिए, तो इससे क्या होगा, जैसे फिर से खा लिए तो अब ऐसे धीरे धीरे करके जो है ना आपका हेडेक भी बहुत मुश्किल आपके लिए खड़ा करना शुरू कर देगा। वो धीरे धीरे इतना डोज पे ठीक नहीं होगा, उसके लिए और ज़्यादा मेडिसिन, तो आपको एक हेडेक तक बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है अगर आप इस लूप में फंस रहे हैं तब। आइए अब देखते हैं कि इसका अल्टरनेटिव क्या है। हम आपको अभी तक सब कुछ बता दिए कि इसका मतलब ये नहीं कि पेन किलर खाना ही नहीं चाहिए या फिर कब खाना चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आइए कुछ सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है ना कि इंस्टेंट मेडिसिन लेने से बचना है। कुछ हुआ तुरंत मेडिसिन मत खाइए, थोड़ा सा शरीर को मौका दीजिए। शरीर के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म होता है, शरीर आपका जो है ना आपको सही करने के लिए खुद जानता है, लेकिन अगर उसको मौका नहीं दीजिएगा, धीरे धीरे आपका शरीर कोढ़िया हो जाएगा, वो काम में करना बंद कर देगा। फिर कहेगा तुम खाओ मेडिसिन खाओ, टैबलेटें खाओ। अब जैसे कि कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका दर्द होने का वजह जो है ना, मतलब वो कोई ऐसा ही हो कि ठीक ही नहीं होगा। कई बार जो है डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपका हेडेक हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, या फिर कई बार हो सकता है कि स्ट्रेस, टेंशन जो आप लेते हैं इसके वजह से हेडेक हो सकता है। तो आप टेंशन लेना छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा, तो उतना ज़्यादा किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेंगे। लैक ऑफ स्लीप, सोना, मतलब आप जो सोते हैं, कई बार होता है कि 3 घंटा 4 घंटा सो के उठ गए, टैबलेट खा लिए, सिर दर्द कर रहा था तो चले गए ऑफिस काम करने के लिए या जिम चले गए। ऐसा मत कीजिए, अपना नींद को पूरा कीजिए, नींद पूरा करिएगा, ऑटोमेटिक दर्द ठीक हो जाएगा, तो आपको टैबलेट खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर ऐसे ही आपको रॉन्ग पोस्चर, कभी ऐसा हुआ सुत के उठे एकदम हाथ दुखने लगा, काहे, रॉन्ग पोस्चर में आप सुत गए, तो इस सब के लिए भी एक्सरसाइज आता
आता है, आप यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च करिएगा ना, तो वहाँ 1000 एक्सरसाइज मिलेगा, जरा आप करके ऐसे ही ठीक हो जाइएगा, बिना मेडिसिन खाए भी ठीक हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे फिर विटामिन का डिफिशियंसी होता है। अब हम लोग ध्यान नहीं रख सकते हैं ना कि खाना में कौन विटामिन जा रहा है कौन नहीं जाता है, बहुत लोग हम लोग में से ध्यान नहीं रखते हैं उस समय में। लेकिन आपको जो है बीच बीच में फल खाते रहिए, विटामिन लीजिए। मतलब देखिए, दवाई में पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है ना कि फल फलहार में पैसा खर्चा करें, वहाँ से कुछ शरीर को विटामिन वगैरह मिलते रहेगा, अपने आप शरीर तंदुरुस्त रहेगा। उसके बाद जैसे कि हम आपको कुछ सोल्यूशन भी बता देते हैं। जैसे देखिए, माथा दर्द कर रहा है, ठीक है, तो इसका बहुत बढ़िया जो कॉम्बिनेशन माना जाता है वो है कि आप स्लीप कीजिए, मतलब सो जाइए और पानी पीते रहिए बीच बीच में। अगर पानी पिएंगे अच्छे तरीके से, माथा दर्द ऐसे भी नहीं आएगा। अपना शरीर को एकदम हाइड्रेटेड रखिए। और उसके बाद आई स्ट्रेन, आंख पे ज़्यादा तनाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मोबाइल वगैरह बहुत ज़्यादा देर तक अगर देख रहे हैं तो स्क्रीन टाइम को कम कीजिए, ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा आपका। ऐसे ही मसल्स पेन हो रहा है तो इसके लिए आपको रेस्ट और स्ट्रेचिंग, दे का खिंचाव वाला एक्सरसाइज सब आता है, इस तरह से देखते होंगे, पूरा एक्सरसाइज यूट्यूब पे रहता है। आप एक बार जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए, देखिए आपको 1000 एक्सरसाइज मिलेगा। ऐसे ही बैक पेन है, पोस्चर करेक्शन के लिए आपको 1000 एक्सरसाइज मिलता है। तो आप जाइए यूट्यूब पे जाके आप सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको 1000 वीडियो मिलेगा, तो ऐसे ही ठीक हो जाइएगा। तो हर चीज़ के लिए आपको टैबलेट खाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब आइए कुछ स्टार पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देखिए, कभी भी जो है ना आप रेगुलर मेडिसिन बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए मत लीजिए। एक अच्छे डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही आप ये पेन किलर्स को इस तरह से खाना शुरू कीजिए, अगर वो सजेस्ट करते हैं तो। उसके बाद एवॉइड करना है, अगर आपको खाना ही पड़ रहा है तो कभी भी इम्प्टी स्टोमक में जो है आपको पेन किलर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जो है आपको अल्सर काउज करता है और बहुत आप जानते हैं कि इरिटेशन वो कर सकता है जो आपका स्टोमक का वॉल है उसको, ठीक है। तो उसको एवॉइड करना है। और देखिए, डोज लिमिट को जो है ना हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि अब देखिए अभी क्या होता है कि एक बच्चा को भी नॉर्मल आदमी को क्या करा, अपना मान लीजिए कि पिताजी ही हैं, उसके बड़े भाई ही हैं जो गए हैं मेडिसिन लाने के लिए, बेचारे को अवेयरनेस की कमी है, उसको पता नहीं है, वो गए डोलो 650 ला के बच्चा को खिला दिए। मत कीजिए, एकदम मत कीजिए। पहले कम डोज से शुरू कीजिए, जो मेडिसिन कम हानिकारक है, जो कम उसका डोज हो सकता है, आधा पहले खिला दीजिए, आधा से ही ठीक हो जाएगा बच्चा। उसका उतना रिस्पॉन्सिव होता है शरीर, उसको कोई ज़रूरत नहीं कि पूरा टेबलेट आप ला के खिला दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से उसको देखते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है अगले बार में उसको देंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अपने मन से कभी भी उसको डोज को आपको क्रॉस नहीं करना है, डोज लिमिट अपने मन से आपको सेट नहीं करना है। उसके बाद कभी भी क्रोनिक पेन को आपको इग्नोर भी नहीं करना है। जैसे देखिए, कोई दर्द है जो आपको बार बार आ जा रहा है, कुछ मतलब आप कुछ दिन ठीक रहता है, 5 दिन 7 दिन फिर आ जा रहा है, फिर आ जा रहा है, तो ऐसे केस में कभी भी उसको जो है ना पेन किलर लेके उसको दबाने का कोशिश एकदम मत कीजिए, क्योंकि ये कोई बड़ा बीमारी का संकेत हो सकता है। आपको शरीर बार बार बताने का कोशिश कर रहा है कि आपके शरीर में कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन आप इसको अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो बाद में क्या होगा, बाद में आपको अचानक से एक बार पता चलेगा कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया शरीर में, फिर आपका लाखों एक बार हॉस्पिटल में चला जाएगा। तो इससे बेटर है ना कि हम पहले ही उसको दिखवा ले, पहले ही क्योर कर ले। तो इस तरह से आप अगर रहेंगे तो आप सुरक्षित रह सकते हैं और अपने परिवार को भी सुरक्षित रह सकते हैं। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप इस वीडियो को अपने परिवार के सभी सदस्य के साथ भेजिए। वीडियोज बना के इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको देने का हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोग सुरक्षित रह सके और अवेयर रह सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।